दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आपको बताता हूं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी खबर में आज इस पहली रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान ने ऐलान जिहाद कर दिया है। यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन लोग नहीं मानते थे, लेकिन अब खुलकर यह बात सामने आ गई है। आपको बताऊं कि तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है और एक तालिबानी को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उसने पाकिस्तान आर्मी के जवान को गोली मारकर कत्ल किया। साथ में उसने ये भी कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है और आगे उसने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद खोल दिया है। साथ में उसने ये भी कहा कि बाकी तालिबानियों से मैं ये डिमांड करता हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें। देखिए उसका वीडियो। دک په دروازه باندې څو ورځې مخکې جنګ وکړ. اوس راځو خپله له ده څه پوښتنې کوو. السلام علیکم محترم بلال صاحب، کومه ورځ چې تاسو د سپین بولدک په دروازه باندې جنګ وکړ، په دې اړه که اورېدونکو ته څه معلومات ورکړې، نو چې جنګ پر څه باندې و، ولې و جنګ؟ وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. له هر څه نه مخکې ټولو هېوادوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایم. خدای تعالی دې وکړي چې ټول هېوادوال به جوړ او روغ وي، د صحت په جامه کې وکړي. د دې جنګ په اړه به معلومات درکړم. دا جنګ ما وکړي، په دغه خاطر مې وکړي چې کله پاکستاني پنجابیانو له افغان مهاجرو او د افغان مسافرو او له مظلوم افغانانو سره زور زیاتی او ظلم زیات شروع کړي، حتی داسې ظلمونه یې وکړو چې زموږ ستاسې افغانو خویندو ته یې په بې عزتي سترګو او په بې عزته سترګه وکتل. نو دا جنګ ما په دغه خاطر وکړ. محترم بلال صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې वहीं दोस्तों अब जाकर पाकिस्तान की सरकार ने मान लिया है। बिल्कुल साफ सीधी बात, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं जब तालिबान की जंग चल रही थी और अमेरिका के सैनिक जब अफगानिस्तान की सरजमीन को छोड़कर फरार हो रहे थे। मैंने आपको ये बताया था, अगर आप भूल गए हैं तो समझ लीजिए कि बात छुपी हुई सामने आ गई है। पाकिस्तान की सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अमेरिका अपने हथियार, हेलीकॉप्टर, गोला बारूद, एडवांस बॉम्ब, एडवांस रॉकेट मिसाइलें जो छोड़कर अफगानिस्तान से फरार हुए थे आर्मी के जवान, यानी यूएस आर्मी के जवान जो भागे हैं दुम दबा के, तो अमेरिका के सारे हथियारों को अफगानिस्तान की सरजमीन पर छोड़कर भागे थे। अब पाकिस्तान की सरकार ने माना है कि वो हथियार आतंकवादियों के हाथ लग चुके हैं, जिन हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है और जिसकी ब्लैक मार्केटिंग भी हो चुकी है। वहीं यूएन ने अफगानिस्तान के लिए वार्निंग दे दी है। अफगानिस्तान की आवाम का बड़ा बुरा हाल सर्दियों की वजह से और भी होने वाला है। खाने पीने के लाले पहले से ही पड़े हुए हैं और लोगों की जेब में पैसा नहीं है। ऐसे में भुखमरी के दौर में और सर्दियों में बुरे हालात आ सकते हैं और यूएन ने वार्निंग देते हुए कहा है कि हर तीसरा अफगानिस्तान का नागरिक बुरे हालात से इन सर्दियों में दो चार होने वाला है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि मामला अब पाकिस्तान में इतना बुरा हो गया है कि पाकिस्तान की अदालत ने भी सुनवाई के दौरान इस बात को माना है। खुफिया रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट से जांच एजेंसियों के द्वारा यह बताया गया है रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जान को खतरा है। इस बात को सारी दुनिया देख चुकी है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर गोलीबारी हुई और जिस गोलीबारी में वो बाल बचे और उनके पैर पे कई गोलियां लगी हैं। बेगैरती की बात यह है कि पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री के गोली खाने के बावजूद विपक्ष के नेता लोग इतने गिरे हुए हैं और अमेरिका के द्वारा बनाई गई सरकार इतनी बेगैरत और जलील है कि क्या ही कहें। खुल्लम खुल्ला ये कहती हुई देखी जा रही है और कई पार्टी के विपक्षी पार्टी के लोग ये कहते हुए देखे गए हैं कि नहीं, इमरान खान को गोली नहीं लगी है। लेकिन वो तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और आप देख भी चुके होंगे, जिसको मैं नहीं दिखा सकता वरना वीडियो को यूट्यूब डाउन कर देगा, जिसमें पाकिस्तान के इमरान खान को अपने जख्म दिखाने पड़ रहे हैं। बताइए, एक आदमी अपने आप को
दिखा रहा कि देखो मेरे टांग में गोली लगी है। हद हो गई है, इंतहा बेगैरती की। तो पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है। खैर दोस्तों, अब उसी इमरान खान को लेकर पाकिस्तान की कोर्ट ने भी कह दिया है कि हाँ, उनकी जान को खतरा है और ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, वहां के आला अधिकारियों की है कि उनकी जान का ध्यान रखा जाए, उन पर इस तरह का कोई हमला ना हो। वहीं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का वो चोर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री, जी हाँ, सन 2005 में भूकंप आया था। तो भूकंप में जो ब्रिटेन ने भूकंप से निकलने के लिए जो मदद दिया था, पाकिस्तान को जो पैसा दिया था, वो गटक गया और उसके सामने ही ये बात बोली जा रही है और बेगैरत आराम से सुन रहा है। मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। देखिए बेगैरत। Mr. Sharif misappropriated UK taxpayers' money and in particular government aid intended for the victims of the devastating 2005 earthquake in Pakistan. पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा रिटायर होने वाले हैं। रिटायर होने से पहले वो भावलपुर पहुंचे, जहां पर उनका अलग तरह से स्वागत किया गया और उनके सामने पाकिस्तान आर्मी ने ड्रिल किया। वहीं यूएन में एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए भारत पर कई सारे इल्जाम लगा दिए, जिसको देखते हुए भारत ने तुरंत ही उनको जवाब दे दिया। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने साफ सीधी बात कह दी कि पाकिस्तान फजूल की बातें कर रहा है और कश्मीर का मुद्दा उठाकर वो दुनिया की सिंपैथी हासिल करना चाह रहा है और बेचारा बनना चाह रहा है और अपने खुद के अंदर जो पाकिस्तान में आतंकवाद फैला हुआ है उस पर बात नहीं कर रहा है। साथ में उन्होंने भारत के जो यूएन के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान इस बात को माने या ना माने, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कुछ अंश देखिए। Of UN Security Council reforms, representative of Pakistan has yet again made unwarranted references to Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir, let me repeat once again for his benefit, remains an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. Pakistan's desperate attempts to वही दोस्तों, भारत को काफी बड़ी कामयाबी मिल गई है। जी हां दोस्तों, भारत ने पहली बार प्राइवेट अंतरिक्ष रॉकेट विक्रम एस लॉन्च कर दिया है, जिससे भारत को अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बड़ी कामयाबी अब मिल जाएगी। लॉन्च का वीडियो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यह ऐतिहासिक वीडियो है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई की याद में विक्रम एस का नाम दिया गया है। विक्रम सीरीज में 3 प्रकार के रॉकेट लॉन्च किए गए हैं, जिन्हें छोटे आकार के सैटेलाइट ले जाने के मुताबिक बनाया गया है। इसकी लागत काफी कम होगी, सस्ती होगी और इसको कुछ ही घंटों में तैयार किया जा सकेगा। ये बात आपको क्लियर और सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूं। इन तीनों में से एक विदेशी कंपनी का, जबकि बाकी 2 भारतीय कंपनियों के उपग्रह हैं। दोस्तों, भारत के लिए ये बड़ी कामयाबी है और ये अब भारत को काफी फायदा पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट है। वहीं दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर बीच में बता रहा हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी रिपोर्ट्स को छोड़ा मत कीजिए, पूरा देखा कीजिए। नॉर्थ कोरिया ने, जी हां, नॉर्थ कोरिया ने अब तक की सबसे लंबी रेंज की मिसाइल दागी है। आपकी स्क्रीन पर पहले वो मैप दिखाऊंगा, जिस मैप के जरिए आपको समझाना चाहता हूं कि इसकी रेंज कितनी खतरनाक है। ये जो नीचे आपको रेड लाइन नजर आ रही है, बस ये वो देश हैं
जहां पर इसकी रेंज नहीं है, जिसमें ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना है। मतलब इस पूरी धरती का, दुनिया का जो निचला अंग है, वहां ये मिसाइल नहीं जा सकती है। बाकी ये जो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है, ये साउथ अमेरिका तक पूरी दुनिया को, स्वीडन, नॉर्वे, भारत, आइसलैंड, ग्रीसलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, क्यूबा और भाई साहब कीनिया, ईरान, इराक, तुर्की, यूक्रेन, इटली, फ्रांस, यूके, नॉर्वे, स्वीडन, रशिया, मंगोलिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, इंडिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सबको निशाना बना सकती है। 15,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। यानी नॉर्थ कोरिया को जब भी धमकी दी जाती है, नॉर्थ कोरिया उससे बड़ी दाग देता है मिसाइल। और दूसरी बात, जापान ने बताया है कि हमारे समुद्री इलाके के पास इसकी मिसाइल ये आकर गिरी और हमने जो जांच करी तो पता चला कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, काफी घातक है, खतरनाक है, रोकना इसको मुश्किल है। ये मिसाइल जब दाग दी भाई साहब, तो अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया समेत सभी भड़क गए। साउथ कोरिया का नॉर्थ कोरिया से बॉर्डर मिलता है। इस मिसाइल के बाद तुरंत साउथ कोरिया ने आनन फानन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। उधर जापान ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को चालू करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका भड़कने के अलावा कर ही क्या सकता है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कामला हैरिस इस वक्त थाईलैंड में है और उन्होंने वहीं से डिमांड करी है सभी दुनिया वालों से, सभी देशों से, कि आप सब भी निंदा करें। लेकिन आपको बता दूं कि रूस नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा हुआ और कहा कि नॉर्थ कोरिया को लगातार उकसाने का काम किया जा रहा है, तो रिजल्ट में ऐसी ही चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद बिल्कुल अभी ताजा खबर आ रही है कि अमेरिका और जापान ने ठीक इसी नॉर्थ कोरिया की सबसे घातक मिसाइल के टेस्ट के बाद अमेरिका और जापान ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों, चाइना के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हैरान करने वाली है, लेकिन इस बार कोई टेक्नोलॉजी आपको हैरान करने वाली नहीं दिखाऊंगा। चीन के सोशल मीडिया से एक निकला हुआ वीडियो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। अजीबोगरीब चीज है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। चीन में एक गांव के अंदर ये भेड़ें हैं, सीसीटीवी भी देखा गया है, सीसीटीवी के अंदर 24 घंटे नजर रखी गई है। 12 दिन से ये भेड़ें एक गोलाई में, दायरे में गोल गोल घूम रही हैं। जी हां, काफी हैरान और परेशान करने वाला ये वीडियो है। पूरी दुनिया परेशान है और ये खुद चीन के जो नेशनल टीवी है उस पर भी हॉट मुद्दा बना हुआ है कि आखिर ये भेड़ें गोल गोल सर्कल में, गोलाई में क्यों घूम रही हैं। जांच की गई इन भेड़ों की तो भेड़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन भेड़ें रुक नहीं रही, लगातार 12 दिन से ये गोल गोल चक्कर काट रही हैं। वहीं दोस्तों, एलन मस्क का बवाल तो रुक ही नहीं रहा है। ससुरे ने, एलन मस्क ने लग रहा है कि खरीद कर बर्बाद करने का प्लान किया है ट्विटर को। अब यह भी खबर आ रही कि ट्विटर बंद होने वाला है। कई लोगों की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। बड़ा ही बड़ा मुद्दा बन चुका है ये। पहले एलन मस्क ने कई हजार कर्मचारियों को निकाल दिया, फिर अब जो कर्मचारी हैं उनको बोला कि ओवर टाइम करने के लिए तैयार हो जाओ या फिर रिजाइन दे दो। जब इस नोटिस को जारी किया गया तो अब गुस्से में ट्विटर के सभी एम्प्लॉइज ने सामूहिक रिजाइन दे दिया, एक साथ सबने नौकरी छोड़ दी। और इतना तगड़ा झटका ट्विटर के एलन मस्क को लगा कि कई दफ्तर, जी हां, कई सारे ट्विटर के दफ्तर में ताला लग गया। जब कोई जा ही नहीं रहा है तो होगा क्या। और इसके बाद खबर यह आ रही है कि एलन मस्क ने कई सारे एम्प्लॉइज के लॉगिन्स को चेंज कर दिया है, यानी उनसे सारे पासवर्ड आईडीज ले ली हैं और अब टकराव की स्थिति बन गई है। और मंडे तक के लिए ऐलान कर दिया है कि ट्विटर के सभी दफ्तर बंद रहेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि अभी भी ट्विटर चल रहा है। बाइडेन पार्टी की नैन्सी पेलोसी, जी हां, काफी बड़ी नेता, कहा जाता है अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी नेता हैं। इन्होंने अपनी पार्टी और पूरी राजनीति गलियारे छोड़ दिए हैं, अलविदा टाटा बाय बाय कह दिया है। ये वही नेता हैं जो कुछ दिन पहले ताइवान पहुंची थी चीन के खिलाफ, जिसके बाद चीन भड़क गया था। ये वही नेता हैं कि जब ये वहां पहुंची थी तो अमेरिका में इनके पति के ऊपर घर पर घुस के हथौड़े से हमला हुआ था। बहरहाल ऐसी ऊंच नीच खबरें देता रहता हूं मैं, थोड़ा आप एडजस्ट कर लिया कीजिए, मैं भूलता नहीं हूं, कड़ियों से कड़ियों को जोड़ देता हूं। बहरहाल अब इन्होंने
रिजाइन दे दिया और कह दिया है कि अब नए युवाओं को, नए बच्चों को मैं मौका देना चाहती हूं, इसलिए मैं छोड़ रही हूं राजनीति। वहीं अमेरिका की FBI ने डर जताया है कि चीन का जो वो प्राइवेट खुफिया पुलिस स्टेशन वाला जो पंगा है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका में भी चीन के खुफिया और प्राइवेट पुलिस स्टेशन मौजूद हैं, जिससे FBI ने चिंता जताई और कहा है कि यह देश के लिए बड़ा खतरा है। थाईलैंड में एक अलग समिट चल रहा है जिसमें चीन, जापान और दूसरे कुछ देश शामिल हैं। जापान अमेरिका के साथ है, इसी वजह से जापान और चीन में बनती नहीं है। चाइना अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ है और जापान अमेरिका के पूरी तरह से साथ है। इन सबके बावजूद थाईलैंड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात करी है। देखिए, इतना सब्र तो होना चाहिए। こんにちは。終始今日は直接会談できますこと大変嬉しく思っています。今天的后边记录第直接见对啊，我们今天坐下来谈一谈。今日は一緒にテーブルに座って会談したいと思います。今天过来还是昨天过来？今日いらっしゃったんですか？昨日いらっしゃったんでしょうか？本巴厘島。そうですね。本日こちらに移動してきました。今天刚刚到。我也是。私もそうです。能这边。 वहीं दोस्तों, बाइडेन से जुड़ी हुई एक और खबर दुनिया के सामने आई है, जिसके बाद अब बाइडेन को रोबोट मानने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हां, अमेरिका के प्रेसिडेंट रोबोट हैं इशारों पर चलते हैं। कभी आपने उनको देखा होगा हवा में बात करते हुए, कभी आपने उनको देखा होगा रास्ता इधर है लेकिन वो इधर निकल जाते हैं, कभी आपने उनको देखा होगा हवा में हाथ मिलाते हुए। इस तरह की खबरें सिर्फ भारत में नहीं और सिर्फ मैं नहीं दिखा रहा हूं, अमेरिका में भी यह खबर बुरी तरह से वायरल हुई, जिससे बाइडेन की घंघोर बेइज्जती हुई। लेकिन अब बाइडेन के हाथ में एक पर्चा था। जब वो मीडिया के सामने आए, मीटिंग के दौरान सामने आए और किसी ने अपने DSLR से जूम करके उन डॉक्यूमेंट्स जो उनके हाथ में पर्चा था उसकी फोटो खींची। ये वो फोटो है जिसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि बाइडेन को क्या क्या करना है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। मतलब ये भी लिखा हुआ है, सी नेक्स्ट पेज फॉर ओपनिंग रिमार्क्स फॉर ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट G20 साइड इवेंट। उसके बाद जो रेड मार्क में लिखा हुआ है वो इनको बोला गया है कि आपको क्या करना है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर किशिदा के साथ फोटो खिंचवानी है, किस तरफ आपको बैठना है। और देखिए दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, जो रेड वाली लाइन है, यू विल सिट एट द सेंटर, आपको बिल्कुल बीच में बैठना है, फोटो लेना है इसके बाद लीडर के साथ। उसके बाद जो है 5 मिनट के लिए उनसे बात करनी है और उसके बाद पेज पलटना है। वो भी लिखा हुआ है कि आगे आपको पेज पलटना है। यानी इस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। भाई साहब, इससे अच्छा तो हमारा वाला मोदी है भाई, कम से कम इतनी डिटेल। मतलब हमारा वाला प्रॉम्प्ट पढ़ता है, चलो ठीक है प्रॉम्प्ट से पढ़ते हैं, वो तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन यार ये तो अजीब ही चीज़ है भाई। कंबोडिया से एक सर दर्द करने वाली खबर सामने आ रही है, टेंशन वाली बड़ी खबर है। कंबोडिया में हर दिन कई सारे बच्चे एक साथ सुसाइड कर रहे हैं। लगातार ये वारदात बढ़ती जा रही थी। टीनएजर 5-6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 16 साल, 20 साल, 22 साल, टीन एज के जो बच्चे हैं सुसाइड कर रहे हैं। वजह समझ में नहीं आ रही है सरकार को। सरकार ने आखिरकार फैसला ये किया कि टीन एज के बच्चों को क्वारंटीन कर दिया जाए। जी हाँ, जैसे भेड़ बकरियों को एक जगह बंद कर दिया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बंद भी कर देंगे और उनको सुसाइड करना होगा तो वो बंद कमरे में भी कर सकते हैं। बहरहाल कंबोडिया के लोगों का और वहाँ के बच्चों का बुरा हाल है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी चीज़ें रुक जाएं जल्द। वहीं दोस्तों, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन फ्रांस, सफ़ेद शैतान जिसको मैंने नाम दिया है, इमानुएल मैक्रोन की सरकार ने एक बार फिर से फ्रांस में 2 इस्लामिक स्कूल्स को बैन कर दिया है। दोस्तों, दुनिया की ये थी कुछ बड़ी बड़ी खबरें। दिल की खबर बताना भूल गया हूँ। नूरा फातेही, टी सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार शादीशुदा हैं। उनकी इतनी खूबसूरत पत्नी है, कोई कमी नहीं है इस खूबसूरत महिला में। भूषण कुमार की ये धर्म पत्नी है और ये हमारी मतलब
हमारी तो नहीं। पसंद थी हमें एक टाइम पे बहुत नूरा फ़ातेही, इसलिए नहीं, देखिए जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं, बड़ी ज़ीरो से इसने अपने आप को बनाया, मेहनत करी। और बाकी जो आप सोच रहे हैं थोड़ा थोड़ा वो भी कम वक्त मारी का इसके साथ चल रहा था चक्कर। भूषण कुमार टी सीरीज़ जो शादीशुदा है, टी सीरीज़ का मालिक, टी सीरीज़ म्यूज़िक, उसके साथ नूरा फ़ातेही का 2 साल से टैं 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 चल रहा है। और कमाल की बात यह है भाई, मैं अपना दिल का दर्द कैसे आपको बताऊं, कोई ये नूरा तक पहुंचाए, मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि टी सीरीज़ की मालिक की पत्नी को, यानी भूषण कुमार की पत्नी को पता था 2 साल से कि हाँ मेरे पति का नूरा फ़ातेही के साथ गुटरगु चल रहा है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ है भाई साहब, लेकिन कमाल है भाई नूरा तुमसे भी यार, कोई अच्छा ईमानदार अपनी मेहनत से बना हुआ लड़का नज़र नहीं आया तुम्हें? ज़रूरी था मतलब। खैर, सबसे बड़ी खबर दिल की हमारी यही थी, बड़ी देर से बर्दाश्त किया था, आखिर में निकल गया मुझसे। चलिए अब हम बस मन नहीं कर रहा है, काट दीजिए।